अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं आपको सिखा रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा HTML और साथ में सिखाऊँगा CSS और जावास्क्रिप्ट। तो आज हम सीख रहे हैं CSS। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना नोटपैड प्लस प्लस खोला। आप चाहे तो नोटपैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में मैं लिखता हूँ HTML। ठीक है दोस्तों, और मैं इसको नीचे ला के यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ फॉरवर्ड स्लैश के साथ HTML। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हेड दे, यहाँ पर हेड का टैग में HEAD हेड ओपनिंग टैग, और यहाँ पर आकर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। लेस देन और ग्रेटर देन, इसके सेंटर में अब मैं लिखता हूँ फॉरवर्ड स्लैश के साथ सेम टेक्स्ट HEAD हेड ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टाइटल टैग, ओपनिंग टाइटल टैग TITL टाइटल, और यहाँ पर मैं इसकी क्लोजिंग दे देता हूँ दोस्तों। लेस देन और ग्रेटर देन, इसके सेंटर में मैं अब लिखता हूँ फॉरवर्ड स्लैश के साथ सेम टेक्स्ट टाइटल, और अब टाइटल नेम दे देते हैं मास्टर वेब अकेडमी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और अब हम यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में अब हम लिखते हैं बॉडी, ओपनिंग टैग बॉडी का। ठीक है दोस्तों, और यहाँ नीचे आके HTML के साथ मैं इसका क्लोजिंग टैग दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखता हूँ बॉडी। ठीक है दोस्तों, बॉडी का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और यहाँ पर हम दे देते हैं H1। ठीक है दोस्तों, लेस देन और ग्रेटर देन, और इसके मैं सेंटर में अब लिखता हूँ H1 ओपनिंग टैग, और इसका क्लोजिंग टैग भी बना देते हैं। और यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ फॉरवर्ड स्लैश के साथ सेम टेक्स्ट H1, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज ए H1 हेडिंग। ठीक है दोस्तों, और यहाँ एक पैराग्राफ भी दे देते हैं। पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ, लेस देन और ग्रेटर देन, इसके सेंटर में मैं अब लिखता हूँ P टैग, और इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ। लेस देन और ग्रेटर, सॉरी दोस्तों, इसके सेंटर में अब लिखता हूँ फॉरवर्ड स्लैश, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग पैराग्राफ का, और यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज ए, सॉरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, पैराग्राफ भी हो गया। अब हम CSS सीख रहे हैं तो जाहिर है अब मैं यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ P डॉट। ठीक है दोस्तों, सेंटर, ये इसकी आईडी है सेंटर। ठीक है दोस्तों, और मैं क्रॉस ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगा, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ, और यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ
दोस्तों, अब लिखता हूँ मैं यहाँ पर टेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, अंडरस्कोर, और लिखता हूँ एलिगन, ठीक है दोस्तों, सेमीकॉलम, स्पेस दूंगा और लिखूंगा सेंटर, ठीक है दोस्तों, सेमीकॉलम दूंगा और यहाँ नीचे फिर आकर मैं अब लिखता हूँ कलर, COLOR, कलर, सेमीकॉलम, स्पेस दूंगा और लिखता हूँ रेड, ठीक है दोस्तों, यहाँ फिर मैं सेमीकॉलम दूंगा और यहाँ नीचे आने के बाद में अब लिख देता हूँ यहाँ 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 H1 को तो इसको तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर आकर ये इस जगह पर और थोड़ा जगह बनाते हैं और यहाँ पर आने के बाद चलो इतने को देखते हैं दोस्तों। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम जो मेन काम है वो देखते हैं जाकर ब्राउज़र में, और ब्राउज़र को मैं रिफ़्रेश करता हूँ दोस्तों। तो ये देखें, दिस इज़ H1 हेडिंग और दिस इज़ पैराग्राफ, और यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई है, वो भी हम चेक करते हैं। कहाँ मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है। हमने यहाँ पर इसको स्टाइल दिया ही नहीं, तो गलती तो है ना ये वाली। ये देखें, लेस देन और ग्रेटर देन के सेंटर में अब हम लिखेंगे स्टाइल, ठीक है दोस्तों, स्टाइल ओपनिंग टैग, और यहाँ पर आकर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। लेस देन और ग्रेटर देन, अब इसके सेंटर में मैं स्पेस दूंगा और लिखूंगा स्टाइल, फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टाइल, ठीक है दोस्तों। अब ये देखें दोस्तों, ये जो हमने CSS लिखा है ये इस स्टाइल के अंदर आना चाहिए। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, ये देखें, स्टाइल ओपनिंग टैग, स्टाइल क्लोजिंग टैग। तो मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा मैं ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, वो जो ऊपर टेक्स्ट था वो तो चला गया, लेकिन इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं आई। चलें दोस्तों, कोडिंग में जाते हैं। कोडिंग में जाने के बाद अब हम H1 के अंदर आते हैं, ठीक है दोस्तों। H1, इसको स्पेस देते हैं और इसको मैं अब आईडी यूज़ करने लगा हूँ क्लास, ठीक है दोस्तों, क्लास इक्वल डबल इन्वर्टर कामा, और इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा कि इसकी भी क्या क्लास की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर जो इसकी आईडी है वो ये है, ये देखें, सेंटर, ठीक है दोस्तों, सेंटर। और अब हम इसी आईडी को दोबारा यहाँ पर यूज़ करेंगे, पैराग्राफ में भी स्पेस दूंगा और लिखूंगा क्लास इक्वल डबल इन्वर्टर कामा के अंदर, और मैं इसको लिखता हूँ सेंटर, ठीक है दोस्तों। ये क्लास आईडी हम जो यूज़ कर रहे हैं क्लास का, ये वो है सेंटर, और मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों।
ये देखें, मैं अभी इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, दिस इज़ ए पैराग्राफ और दिस इज़ ए H1 हेडिंग। तो ये क्यों नहीं हुई, हम दोबारा जाके देखते हैं दोस्तों। ये तो सारा सही है और हमने ये जो इसका जो दिया है ये हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ला के स्टाइल के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों, पेस्ट। और यहाँ इसका मैं H1 लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और मैं इसको सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में गया, ब्राउज़र को मैंने रिफ्रेश किया। तो ये देखें दोस्तों, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये देखें ये H1 क्यों नहीं हो रहा था। दिस इज ए H1 हेडिंग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोबारा ब्राउज़र में और ब्राउज़र में जाकर मैं अब ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से अब ये मैं कुछ पैराग्राफ के ये हटा देता हूँ। ये देखें, क्लास को मैंने हटा दिया यहाँ से और मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जाकर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये पैराग्राफ की जो मैंने आईडी हटाई तो ये अपनी जगह पर चला गया, जबकि इसको यहाँ पर होना चाहिए था। तो ये आईडी का जो काम है इसको कलर भी नहीं आया। और ये देखें, ये जो हमने क्लास आईडी यूज़ की है, ये देखें यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर ये क्लास आईडी हमने यूज़ की, टेक्स्ट एलिगेंट सेंटर, कलर रेड। तो यहाँ से हमने जैसे ही क्लास आईडी जो हमने दी थी, क्लास आईडी जो दी थी सेंटर, वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये कुछ भी नहीं लिया इसने 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 CSS को माना ही नहीं, क्योंकि इस पे तो उसकी आईडी ही नहीं है। तो ये लाजमी ध्यान रखा करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।